उत्तर प्रदेश की धरती पर फैली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 NH 28। दिन के समय ये सड़क ट्रकों, बसों और कारों से गुलजार रहती है, लेकिन रात ढलते ही यह हाईवे एक अलग ही शक्ल ले लेता है। सुनसान, वीरान और रहस्यमयी। कई ड्राइवर कहते हैं कि इस रास्ते पर रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई रोती हुई लड़की नजर आती है, कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका कार के अंदर तक घुस जाता है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ सफेद कपड़ों में खड़ी किसी औरत को मदद मांगते देखा है, और फिर उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। इसी सड़क पर दो दोस्त, आकाश और रवि, एक रात सफर कर रहे थे। रात के 11:15 थे। हवाएं चल रही थी। आसमान पर आधा चांद था, जो कभी बादलों में छुप जाता तो कभी अचानक सामने आ जाता। आकाश अपनी नीली कार चला रहा था और बगल में रवि बैठा था। दोनों कॉलेज के जमाने से दोस्त थे और अब बिजनेस में पार्टनर। उन्हें अचानक गोरखपुर जाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि रात में निकल जाए। कार के भीतर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रेडियो ऑन था, लेकिन सिर्फ खरखराहट आ रही थी। आकाश ने कहा, ये रेडियो भी हमारे सफर की तरह अकेला है। रवि मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। उसने शीशे से बाहर झांकते हुए कहा, तुझे नहीं लगता ये हाईवे दिन और रात में बिल्कुल अलग हो जाता है? दिन में चहल पहल रहती है, पर अभी देख, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। आकाश ने हंसकर कहा, डरपोक कहीं का, तू तो बचपन से ही अंधेरे से डरता था। रवि ने जवाब दिया, डर नहीं है, बस अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। कार की हेडलाइट्स लंबी वीरान सड़क को रोशन कर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम के हिसाब से कुछ ज्यादा ही थी। दोनों लगभग 40 मिनट से गाड़ी चला रहे थे कि अचानक रवि ने खिड़की से बाहर देखा और चौंक गया। आकाश, देख, आगे कोई खड़ा है। आकाश ने भी हेडलाइट्स की रोशनी में देखा। सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। वह हाथ हिला रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। आकाश ने तुरंत ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क किनारे रुक गई। रवि घबराकर बोला, क्या कर रहा है? इतनी रात को अजनबी लड़की को गाड़ी में चढ़ाना ठीक नहीं। आकाश ने खिड़की नीचे की और ऊंची आवाज में पूछा, आपको मदद चाहिए? लड़की धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे पर हल्की थकान और डर झलक रहा था। उसने कहा, जी, मेरी कार खराब हो गई है, मैं अकेली हूं, बहुत देर से खड़ी हूं यहां, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? रवि ने तुरंत कहा, ना नहीं, हमें जल्दी पहुंचना है। लेकिन आकाश को दया आ गई। उसने दरवाजा खोल दिया और बोला, बैठ जाइए, रात के इस समय किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। लड़की धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गई। उसकी खुशबू अजीब सी थी, जैसे गीली मिट्टी और किसी पुराने फूल की मिलीजुली गंध। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लड़की ने धीरे धीरे बात शुरू की, मैं पास के गांव से हूं, मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। बहुत देर से लोग गुजर रहे थे, पर किसी ने मदद नहीं की। आप दोनों ने रुककर इंसानियत निभाई है, धन्यवाद। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम आपको छोड़ देंगे। रवि लगातार रियरव्यू मिरर में लड़की को देख रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। कभी लड़की की आंखें हेडलाइट की चमक में लाल सी झिलमिलाती, कभी उसका चेहरा असामान्य रूप से फीका दिखता। रवि ने धीरे से आकाश से कहा, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। आकाश ने हंसते हुए जवाब दिया, तू फिर से वही, चल चुप बैठ। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं थोड़ी देर पैदल चलना चाहूंगी, बहुत देर से बैठी हूं, शरीर थक गया है। आकाश ने गाड़ी रोकी। तीनों कार से उतरे और सड़क किनारे पैदल चलने लगे। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं नजर आया। कुआं बिल्कुल वीरान जगह पर था। उसके चारों ओर सूखी झाड़ियां और टूटी दीवारें थीं। चमगादड़ ऊपर मंडरा रहे थे और भीतर से सीलन की गंध आ रही थी। लड़की अचानक रुक गई और बोली, यहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। रवि को माहौल बहुत डरावना लगा। उसने आकाश से धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, चल वापस कार तक चलते हैं। लेकिन आकाश ने लड़की की तरफ देखा। वो जमीन पर बैठ गई थी और गहरी सांस ले रही थी। अचानक उसकी हंसी सुनाई दी, पहले धीमी,
फिर तेज, फिर खतरनाक। आकाश और रवि चौंक कर खड़े हो गए। लड़की धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें लाल हो गईं, होंठ काले पड़ गए, बाल बिखर कर चेहरे पर फैल गए। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। अब वह लड़की नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, अब तुम दोनों यहीं मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। आकाश और रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे दौड़ने लगे, लेकिन चुड़ैल ने अपने लंबे हाथ से आकाश को पकड़ लिया। आकाश जोर से चिल्लाया, रवि भाग जा, अपनी जान बचा। रवि बदहवास होकर भागा। उसके कानों में चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल आकाश को घसीटते हुए कुएं की ओर ले जा रही थी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ता दौड़ता एक गांव तक पहुंच गया। गांव वाले रवि को देखकर चौंक गए। वो पसीने से भीगा हुआ था और कांप रहा था। उसने हांफते हांफते पूरी बात सुनाई। बुजुर्ग लोग घबरा गए। एक ने कहा, फिर से वही हुआ, चुड़ैल ने किसी को पकड़ लिया। रवि ने पूछा, कौन थी वो, कौन चुड़ैल? बुजुर्ग ने लंबी सांस लेकर कहा, उसका नाम सविता था। वो हमारे गांव की लड़की थी। उसकी शादी जबरदस्ती तय की गई थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। शादी के दिन वो भाग गई। एनएचएटीसी पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही है। वो मदद मांगती है और जो भी उसकी मदद करता है उसे इस कुएं में खींच ले जाती है। रवि की रूह कांप गई। उसने कहा, मेरे दोस्त को बचाना होगा, कृपया मदद कीजिए। गांव के पुजारी और कुछ लोग मशालें, मंत्र और लोहे की जंजीरें लेकर तैयार हुए। गांव वाले रवि के साथ कुएं तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आकाश बेहोश पड़ा है और चुड़ैल उसे खींच रही है। पुजारी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकलने लगी। गांव वाले चिल्लाए, उसे कुएं में बांध दो। सब लोग मिलकर जंजीर और पवित्र धागों से चुड़ैल को घसीटने लगे। चुड़ैल भयानक आवाज में चिल्लाई, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, ये कुआं मेरा है। लड़ाई बहुत देर चली। कभी चुड़ैल हवा में उड़ जाती, कभी किसी को पकड़ लेती, लेकिन आखिरकार पुजारी के मंत्र और गांव वालों की ताकत से उसे कुएं में कैद कर दिया गया। कुएं पर लोहे की सलाखें लगाई गईं और मंत्रों से सील कर दिया गया। आकाश धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं। रवि ने उसे गले लगाया और कहा, तू बच गया भाई, शुक्र है। गांव वाले दोनों को सुरक्षित गांव ले गए। वहां उन्हें खाना और पानी दिया गया, लेकिन जाते जाते पुजारी ने रवि से कहा, ध्यान रखना, वो आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। कुएं में बांध दी गई है, लेकिन एक दिन फिर लौट सकती है। रवि और आकाश खामोश हो गए। NH-22 की वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन चुकी थी। दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुनते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।